दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि हमने हर कौम के अंदर नबी यानी डर सुनाने वाला भेजा है। तो अब सवाल यह उठता है कि फिर अल्लाह ताला ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर अपने किस पैगंबर को भेजा था, यानी कि अल्लाह ने भारत में अपने किस नबी को भेजा था और हिंदू धर्म के मानने वाले लोग किस नबी की उम्मत हैं। आज हम आपको इसी सवाल का जवाब देने वाले हैं, जिसे जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसीलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप हिंदू हों या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। वीडियो को दिल से एक लाइक करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि यह जानकारी और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हदीसे पाक से हमें मालूम चलता है कि दुनिया की हर कौम, हर जगह जहां पर इंसान आबाद था, वहां पर हजारों पैगंबर भेजे गए, लेकिन नाम से जिक्र सिर्फ 25 पैगंबरों का ही आया है। क्योंकि अगर इन सब के नाम, इनकी जिंदगी और इनके कामों के हालात बयान हो जाते, तो फिर कुरान पाक इबरत की किताब के बजाय एक तारीखी किताब ज्यादा मालूम होती। शायद इसीलिए इनका जिक्र करना जरूरी नहीं था। मगर आज हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों का दावा है कि उनका हिंदू धर्म मुसलमानों की तारीख से भी हजारों साल पुराना है, और ना ही हिंदुस्तान की धरती पर कभी कोई नबी भेजा गया है। और इनके पास भी कुरान पाक की तरह कई किताबें मौजूद हैं, जिनमें किसी भी पैगंबर का कोई जिक्र मौजूद नहीं है, ऐसा इन लोगों का कहना है। जबकि यह बात सरासर झूठ और गलत है। क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, ए मोहम्मद, हमने आपको तमाम जहानों के लिए यानी कि कयामत तक के इंसानों के लिए हिदायत बनाकर भेजा है। इसका मतलब यह है कि इसमें हिंदुस्तान की सरजमीन भी शामिल है। तो फिर आखिर हिंदू धर्म के मानने वाले लोग इसका इनकार क्यों करते हैं? और अगर हिंदुस्तान की सरजमीन पर कोई नबी वाकई में नहीं भेजा गया, तो फिर यहां कौम आबाद कैसे हुई? आइए अब आपको इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों का दावा है कि हिंदू धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म है। इतना पुराना कि जब इस्लाम या मुसलमान मौजूद ही नहीं था। और इनकी यह बात सही भी है, क्योंकि कुफ्र और शिर्क की शुरुआत तो उसी दिन से हो गई थी जिस दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे यानी हाबील ने काबील का कत्ल किया था, और फिर अलग होकर कुफ्र और शिर्क में मुब्तला हो गया था। और तारीख इस बात की गवाह भी है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम भी बुत परस्त थी। और यही नहीं, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलाने नबुव्वत से पहले खाना काबा के अंदर भी 360 बुत मौजूद थे, जिन्हें फिर मक्का फतह के बाद तोड़ दिया गया था। तो अब इससे यह बात मालूम होती है कि बुत परस्ती तो दुनिया के पहले इंसान यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नाफरमान औलाद से शुरू हो गई थी और आज तक मौजूद है। मगर इसका ताल्लुक किसी धर्म या मजहब से नहीं है, बल्कि गुमराही से है, और जो कि शैतान करवाता है। अब जहां तक हिंदुस्तान की धरती की बात है, तो यहां पर भी इन लोगों की हिदायत के लिए यकीनन कई पैगंबर भेजे गए, जिनकी कुछ तालीमात का जिक्र दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि खुदा का कोई शरीक नहीं है, वह एक है, उसकी कोई औलाद नहीं है। मगर फिर भी लोग उसकी कई मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा करने लगे। और आज तक हिंदू धर्म के छोटे बड़े कुल मिलाकर 36 करोड़ देवी देवता माने जाते हैं, या यूं कहें कि अब तक 36 करोड़ बुत बनाए जा चुके हैं। दोस्तों, आज हिंदू स्कॉलर का यह दावा है कि हमारा हिंदू धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म है, क्योंकि इस्लाम की शुरुआत तो आज से 1400 साल पहले अरब से हुई थी। इसीलिए इस्लाम का हिंदुस्तान की सर जमीन से कोई ताल्लुक नहीं है। मगर यह कम अक्ल लोग शायद इस बात को नहीं जानते कि इस दुनिया का पहला पैगंबर ही हिंदुस्तान की सर जमीन पर उतारा गया था। जी हां, पहला पैगंबर भारत की धरती पर ही उतारा गया था, और वह थे हजरत आदम अलैहिस्सलाम। मुसलमान लफ्ज का मतलब है अपनी ख्वाहिशों को रब के हवाले करने वाला और उसका हुक्म मानने वाला। लेकिन अब यहां पर हैरान करने वाली बात यह है कि आदम संस्कृत जबान का लफ्ज है, और आपको मालूम है कि संस्कृत भारत की जबान है, अरब की नहीं है। और संस्कृत में आदम का मतलब होता है पहला, शुरुआती या फिर असली। और हम आपको बता दें
कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कदीम संस्कृत की किताबों के अंदर मनु कहकर बुलाया गया है। अगर हिंदू किसी तरह से उनके वजूद का इनकार करने की कोशिश करें तो ऐसा बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि इन्हीं की मुकद्दस किताब ऋग्वेद और पुराण में आदम की पैदाइश और फरिश्तों का उनको सजदा करना और फिर आदम की पसली से हजरत हव्वा की पैदाइश, शैतान का इन दोनों को बहकाकर जन्नत से निकलवाना और फिर इस जमीन पर उतार देने का जिक्र साफ तौर पर मौजूद है। और यहां पर एक खास बात यह भी है कि श्रीलंका की जमीन से हिंदुस्तान की सरजमीन को जोड़ने के लिए बना हुआ कुदरती पुल आज भी हजारों साल बाद पानी के दरमियान मौजूद है, जिसका बनना भी कोई इत्तेफाक नहीं है। अब दोस्तों, यहां पर सबसे अहम सवाल यह है कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर जिस भी पैगंबर को भेजा गया उसके बारे में हमें तारीख में क्या सबूत मिलते हैं। यहां पर सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि हिंदू नाम का कोई भी मजहब तारीख की किताबों में मौजूद नहीं है, और ना ही हिंदू धर्म की किसी भी किताब में और ना ही किसी आसमानी किताब में हिंदू नाम का कोई जिक्र है। लेकिन हां, यह बात जरूर है कि कभी किसी जमाने में सिंधु नदी के करीब रहने वाले जो लोग थे वह अपने इलाके के नाम की वजह से अपने नाम को बिगाड़कर हिंदू कहलाने लगे, जबकि असल में इनका यह मजहब संस्कृत जबान के अंदर हिंदू नाम से नहीं बल्कि सनातन धर्म के नाम से मौजूद है, जिसका अरबी में मतलब है रमज़ा पर कायम रहने वाला। इसका ऐसा ही मतलब कुरान पाक के अंदर भी मौजूद है। कुरान पाक में इस्लाम को हमेशा बाकी रहने वाला दीन कहा गया है। इसका मतलब यह है कि सनातन का मतलब भी मजहब इस्लाम से ही है। इसके अलावा इनके वेदों में हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र भी साफ तौर पर किया गया है, जिसमें उन्हें नूहा कहा गया है, और वेदों में पैगंबरों को मनु कहा गया है, और हजरत नूह अलैहिस्सलाम को बड़े सैलाब वाला मनु कहकर बयान किया गया है, और इनकी कश्ती से लेकर सैलाब तक का पूरा वाकया तफसील के साथ बयान किया गया है। तो अब इससे यह बात साफ हो जाती है कि नूह लफ्ज संस्कृत के अंदर भी मौजूद है, जिसका मतलब है कश्ती वाला, जो कि अरबी जबान के अंदर भी है। तो अब इन सब बातों से एक बात आईने की तरह साफ हो जाती है कि हिंदुस्तान की सरजमीन और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान एक ताल्लुक मौजूद है, और तूफान के बाद जिन वेदों को नाफिज किया गया था वह हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तालीमात हिंदुस्तान की सरजमीन पर उनके बेटे की नस्ल से आगे फैली। लेकिन इसके बाद इस कौम ने गुमराह होकर बुत परस्ती करना शुरू कर दिया था, और तारीख के हवाले से यह भी पता चलता है कि नूह की कौम की तरह देवी देवताओं की पूजा करने का तरीका दुनिया में कहीं और मौजूद नहीं था। और कुरान पाक में नूह की कौम को साबिक कहा गया है, जो कि ईरान की सरजमीन को कहते हैं, जहां पर सिर्फ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, जिनकी कौम यही मुशरिक थी। उन्होंने नूह और उनके दरमियान आने वाले तमाम अंबिया किराम की तालीमात को भी बिगाड़ा। इसलिए फिर इन लोगों ने खुदा के साथ साथ फरिश्तों की मूर्तियां भी बनाकर उन्हें भी खुदा का दर्जा देना शुरू कर दिया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे हर बड़े काम पर अल्लाह ने फरिश्तों को मुकर्रर किया है, और वे हर बड़े काम पर अल्लाह की तरफ से पाबंद हैं। इसी तरह से इन लोगों ने भी तरह तरह की खुदा की मूर्तियां बना ली, और यह लोग सितारों और आग की पूजा भी करते थे। इसलिए आज भी हिंदू धर्म के मानने वाले लोग सितारों के अंदर इतना ज्यादा यकीन रखते हैं और आग की भी पूजा करते हैं। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि यह सब कुछ जानकर भी हिंदू धर्म के मानने वाले लोग इसका इनकार क्यों करते हैं? क्यों नहीं मानते हैं कि अल्लाह के वादे के मुताबिक उनकी कौम के अंदर भी अल्लाह के पैगंबर को उतारा गया है, उन्हें भी डर सुनाया गया है? इस बात को समझने के लिए आपको एक हदीस पाक के बारे में जानना होगा। हजरत अबू सैयद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि कयामत के दिन जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को बुलाया जाएगा और अल्लाह हजरत नूह अलैहिस्सलाम से यह सवाल करेंगे कि क्या आपने अपनी कौम तक मेरा पैगाम पहुंचा दिया था, तो इस पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, बेशक मेरे मालिक। इसके बाद नूह की कौम से पूछा जाएगा कि क्या नूह ने मेरा हुक्म तुम तक पहुंचा दिया था, तो यह सुनकर वह लोग इनकार कर देंगे और कहेंगे कि हमारे पास में कोई भी डर सुनाने वाला नहीं आया, हमें आपका कोई भी पैगाम नहीं मिला।
फिर अल्लाह ताला हजरत नूह से फरमाएंगे, आपका गवाह कौन है? तो वह फरमाएंगे कि मेरा गवाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत है। फिर तुम लोगों को पेश किया जाएगा और तुम लोग इस बात की गवाही दोगे कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने आपका पैगाम पहुंचा दिया था। इसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी सूरह अल बकरा की आयत 143 पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इस हदीस पाक से यह मालूम चलता है कि हिंदू कौम भी अपने नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तालीमात इस्लामी है, जो कि बिगाड़ की वजह से अपनी असल शक्ल सूरत खो चुकी है। अब हम लोगों की यह जिम्मेदारी बनती है कि हम इन लोगों तक अल्लाह का पैगाम सही हालत में पहुंचाएं, क्योंकि हमारे प्यारे नबी को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया है और अब कयामत तक किसी भी रसूल और पैगंबर को नहीं आना है। दोस्तों, आज दुनिया भर में इस्लाम जिस तेजी से फैल रहा है उसके बारे में तो आप पहले से जानते होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि अब यूरोप में भी इस्लाम बहुत तेज रफ्तार के साथ बढ़ रहा है। पहले यूरोप को ऐसा इलाका माना जाता था जहां मुसलमानों की आबादी बहुत कम थी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। प्यू रिसर्च सेंटर की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त पूरे यूरोप में मुसलमानों की आबादी करीब 5 करोड़ 10 लाख के आसपास है, जो यूरोप की कुल आबादी का लगभग 7 से 8% बनता है। यानी अगर यूरोप के हर 100 लोगों को लाइन में खड़ा किया जाए तो उनमें लगभग 7-8 लोग मुसलमान होंगे। यानी इस्लाम यहाँ भी एक बड़ा और असरदार मजहब बन चुका है। रिसर्च यह कहती है कि 2050 तक यूरोप की मुस्लिम आबादी 2 गुनी हो सकती है। वजह कई सारी हैं। मुस्लिम देशों से माइग्रेशन, यूरोपीय मुसलमानों की बर्थ रेट, इस्लाम अपनाने वालों की बढ़ती तादाद और मुसलमानों का धीरे धीरे यूरोप के सिस्टम में सेटल हो जाना। लेकिन हकीकत यह है कि यूरोप हर जगह मुसलमानों के लिए आसान नहीं है। कुछ मुल्क बहुत खुले दिल के हैं और कुछ मुल्क आज भी इस्लाम को लेकर सख्त नजर रखते हैं। फिर भी रिसर्च यह साबित करती है कि इस्लाम को रोकना अब किसी के बस में नहीं है। दोस्तों, आज हम यूरोप के उन 5 बड़े देशों की बात करेंगे जहां मुसलमानों की आबादी सबसे ज्यादा है और जहां इस्लाम की मौजूदगी बहुत मजबूत है। नंबर 1, रशिया यानी रूस। दोस्तों, रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है और यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों में फैला हुआ है। रूस के बारे में एक बड़ी गलतफहमी यह है कि यहाँ मुसलमान कम है, जबकि असलियत बिल्कुल उल्टी है। रिसर्च यह कहती है कि रूस में लगभग 1 करोड़ 45 लाख से 1 करोड़ 55 लाख मुसलमान रहते हैं। यह रूस की कुल आबादी का लगभग 10% हिस्सा है। यह यूरोप का सबसे बड़ा मुस्लिम पॉपुलेशन वाला देश है। अब एक अहम बात, इस्लाम रूस में नया नहीं है। इस्लाम यहाँ 7वीं सदी में अरब और तुर्क व्यापारियों के जरिए पहुंचा। फिर 13वीं 14वीं सदी में तातार और बशकीर इलाकों में इस्लाम बहुत तेजी के साथ फैला। उसके बाद जब उस्मानी सल्तनत की ताकत बढ़ी तो रूस के दक्षिणी इलाकों में इस्लाम की पकड़ और मजबूत हो गई। तो आइए अब बात करते हैं कि कहाँ रहते हैं सबसे ज्यादा मुसलमान। तातारस्तान, बचकिस्तान, चेचन्या, दागिस्तान, इंगुशेतिया और मास्को सिटी में भी मुसलमानों की बड़ी तादाद रहती है। इन इलाकों में तो मुसलमान इतना पुराना है कि आपकी पीढ़ियों के बाद भी मस्जिदें और इस्लामी कल्चर कायम है। सोवियत यूनियन के दौर में मस्जिदों पर बहुत पाबंदियां थीं। 1997 में रूस में लगभग 15,000 मस्जिदें थीं, लेकिन सोवियत नीतियों की वजह से 1970 तक सिर्फ 94 मस्जिदें बची थीं। लेकिन आज रूस में 8,000 से ज्यादा मस्जिदें फिर से आबाद हो चुकी है। सिर्फ मॉस्को में ही 4 बड़ी मस्जिदें हैं। दोस्तों, रूस में इस्लाम की ग्रोथ क्यों हो रही है? यह सबसे बड़ा सवाल है। तो इसका सीधा जवाब यह है कि मुसलमानों की बर्थ रेट ज्यादा है। चेचन्या और तातारस्तान में इस्लाम का मजबूत कल्चर, हजारों लोग हर साल इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। कई रूसी युवा कुरान और इस्लामी लाइफस्टाइल से मुतासिर हो रहे हैं। रूस एक सेकुलर मुल्क है। कुछ जगहों पर इस्लाम को लेकर सख्ती होती है, लेकिन पूरे मुल्क में मुसलमानों को अपनी पहचान बनाए रखने की आजादी है। दागिस्तान और चेचन्या जैसे इलाकों में तो इस्लाम सबसे बड़ा मजहब है। रिसर्च ये कहती है कि अगर रफ्तार ऐसी ही रही तो 2050 तक रूस यूरोप का सबसे बड़ा मुस्लिम मेजॉरिटी ब्लॉक बन सकता है। नंबर 2 पर आता है कोसोवो। कोसोवो यूरोप के बीचों बीच बसा एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन इस्लाम के हिसाब से इसकी पहचान बहुत बड़ी है। ताजा सर्वे यह बताते हैं कि उसकी कुल आबादी 2000 से कम है।
लगभग 19 लाख है। मुसलमान करीब 18 या 18.5 लाख है। प्रतिशत अगर देखा जाए तो 95% से भी ज्यादा मुसलमान इस देश में रहते हैं, यानी कोसोवो यूरोप का सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश है। इस्लाम यहाँ 14वीं और 15वीं सदी में पहुंचा, जब उस्मानी सल्तनत का राज बाल्कन देशों तक फैला हुआ था। उस दौर में बड़ी ही तादाद में लोगों ने इस्लाम कबूल किया और उसके बाद से आज तक कोसोवो की इस्लामी पहचान बरकरार है। कोसोवो में आज 550 से ज्यादा मस्जिदें हैं। ज्यादातर तुर्क स्टाइल की कई मस्जिदें 400 और 500 साल पुरानी हैं। इन मस्जिदों में नमाजियों की तादाद इतनी ज्यादा होती है कि जुमे के दिन सड़कें तक भर जाती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कोसोवो के मुसलमान कैसे हैं। तो इसका जवाब यह है कि ज्यादातर मुसलमान सुन्नी हनफी है। इस्लाम घरों और बाजार दोनों में रचा बसा है। हिजाब पहनना आम बात है। बच्चों की तालीम में दीन और दुनिया दोनों शामिल है। कई लोग अरबी और तुर्की जबान भी सीखते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि इस्लाम यहाँ क्यों बढ़ रहा है। दोस्तों, बर्थ रेट यहाँ ऊंची है। मजबूत इस्लामी तहजीब, इस्लाम को लेकर कोई सरकारी पाबंदी नहीं। नौजवानों में इस्लामी तालीम का रुझान है। कोसोवो आज यूरोप का वो मुल्क है जहां इस्लाम सिर्फ एक मजहब नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। नंबर 3 पर आता है अल्बानिया। ये देश यूरोप के दक्षिणी हिस्से में मौजूद है। यहाँ इस्लाम की पहचान बहुत पुरानी है और आज भी यहाँ मुसलमान सबसे बड़ी कम्युनिटी है। ताजा रिपोर्टों के मुताबिक कुल आबादी लगभग 28 लाख, मुसलमान करीब 16.6 लाख, और अगर परसेंटेज देखा जाए तो मुसलमान 60% वहां पर मौजूद हैं। यानी कुल आबादी का लगभग 3 में से 2 हिस्सा मुसलमान हैं। तो इस्लाम यहाँ कैसे आया, अब इस पर भी बात कर लेते हैं। दोस्तों, इस्लाम यहाँ 17वीं 18वीं सदी में उस वक्त फैलना शुरू हुआ जब बाल्कन इलाकों पर उस्मानी सल्तनत का असर था। उस दौर में हजारों लोगों ने इस्लाम अपनाया। उसके बाद से आज तक अल्बानिया यूरोप का एक बड़ा मुस्लिम देश बना हुआ है। अल्बानिया में 800 से ज्यादा मस्जिदें मौजूद हैं और ज्यादातर मस्जिदें 200 से 300 साल पुरानी हैं। तुर्की आर्किटेक्ट की झलक हर शहर में दिखाई देती है। राजधानी तिराना की बड़ी मस्जिदें आज भी यूरोप की शान मानी जाती है। अल्बानिया के लोग इस्लाम को सिर्फ एक मजहब नहीं मानते बल्कि इसे तहजीब और जिंदगी जीने का तरीका समझते हैं। जुमे की नमाज यहाँ पर बड़ी तादाद में होती है। रमजान में शहर रोशन होते हैं। दीन की तालीम पर खास ध्यान दिया जाता है। यहाँ के नौजवान कुरान और अरबी सीखने में दिलचस्पी दिखाते हैं। दोस्तों, अल्बानिया को कई रिसर्च मुस्लिम मेजॉरिटी यूरोप का अहम चेहरा मानती है। ये मुसलमान बहुत पुरानी और मजबूत कम्युनिटी है जिनकी अगली पीढ़ियां भी दीन से जुड़ी हुई हैं। नंबर 4, बोस्निया और हर्गोविना। बोस्निया यूरोप के उन मुल्कों में से है जहां इस्लाम की खुशबू हर गली, हर शहर और हर बाजार में महसूस होती है। हाल ही के आंकड़ों के मुताबिक वहां की कुल आबादी 32 लाख है। वहां पर मुसलमान 18 लाख के करीब हैं और अगर परसेंटेज देखा जाए तो लगभग 52% मुसलमान वहां रहते हैं। यानी बोस्निया यूरोप का चौथा बड़ा मुस्लिम बहुल देश है। इस्लाम यहाँ 15वीं 16वीं सदी में आया जब तुर्क सल्तनत ने बाल्कन इलाकों पर अपना राज बढ़ाया। उस वक्त बड़ी तादाद में लोगों ने इस्लाम अपनाया। फिर यह इलाका एक मजबूत इस्लामी सेंटर बन गया। आज बोस्निया में 2000 से ज्यादा मस्जिदें हैं। कई मस्जिदें 500 साल पुरानी हैं। हर शहर में इस्लामी वास्तुकला यानी आर्किटेक्ट आपको मिलेगा। अजान की आवाज सुबह शाम सुनाई देती है। सबसे मशहूर मस्जिद गाजी हुसरे बेग मस्जिद है जो 1530 में बनी थी और आज भी बोस्निया का दिल कही जाती है। बोस्निया आज यूरोप में इस्लाम का सबसे शांति प्रिय चेहरा माना जाता है। यहाँ मुसलमान यूरोपीय सिस्टम में पूरी तरह फिट होकर रहते हैं लेकिन अपने दीन को भी बखूबी निभाते हैं। रिसर्च बताती है कि बोस्निया में मुसलमानों की आबादी आने वाले सालों में और बढ़ सकती है क्योंकि यहाँ की जो युवा पीढ़ी है इस्लाम से बहुत जुड़ी हुई है। नंबर 5, तुर्की का यूरोपीय हिस्सा और अब सबसे अहम देश तुर्की। कई लोग गलतफहमी में कहते हैं कि तुर्की पूरी तरह एशियन देश है, लेकिन सच्चाई यह है कि तुर्की का लगभग 5% भूभाग यूरोप में आता है। इस हिस्से में 1 करोड़ से ज्यादा आबादी है और यहाँ 99% लोग मुसलमान हैं। यानी यूरोप में अगर आप मुसलमानों की कुल आबादी गिने तो उसका सबसे बड़ा हिस्सा तुर्की से आता है। इस्तांबुल 2 महाद्वीपों का शहर है। इस्तांबुल दुनिया का एक शहर है जो 2 महाद्वीपों में बटा हुआ है।
आधा एशिया में, आधा यूरोप में। यही इस्तांबुल यूरोप की बड़ी मुस्लिम आबादी की रीढ़ है। 3000 से ज्यादा मस्जिदें, हागिया सोफिया और ब्लू मस्जिद दुनिया की मशहूर मस्जिदें। इस्लामी तालीम बहुत मजबूत है, दीन और दुनियावी तालीम। साथ साथ तुर्की को यूरोप में इस्लाम की रूहानी ताकत कहा जाता है। रिसर्च के मुताबिक इसके कई बड़े कारण हैं, क्योंकि यूरोप में इस्लाम तेजी से बढ़ रहा है। तो नंबर ए, मुस्लिम बर्थ रेट। मुसलमानों का बर्थ रेट यूरोप के बाकी लोगों से ज्यादा है। नंबर 2, माइग्रेशन। सीरिया, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इन देशों से लाखों मुसलमान यूरोप आए। नंबर 3, कन्वर्जन। हर साल लोग हजारों की तादाद में इस्लाम अपनाते हैं, सबसे ज्यादा जर्मनी, यूके और फ्रांस में। नंबर 4, स्टेबिलिटी और एजुकेशन। यूरोप में बसने के बाद मुसलमान तालीम, बिजनेस और नौकरी में जल्दी आगे बढ़ते हैं, जिससे कम्युनिटी मजबूत होती है। नंबर 5, इस्लाम की खासियत। कई यूरोपीय लोग बताते हैं कि इस्लाम की सादगी, साफ सुथरी लाइफस्टाइल और एक अल्लाह का कॉन्सेप्ट उन्हें बहुत पसंद आता है। तो दोस्तों, ये है यूरोप के वो 5 बड़े मुल्क जहां मुसलमानों की आबादी सबसे ज्यादा है और जहां इस्लाम बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। रूस, कोसोवो, अल्बानिया, बोस्निया और यूरोपीय तुर्की। ये 5 देश आज की यूरोपीय मुस्लिम दुनिया का असली नक्शा दिखाते हैं। रिसर्च साफ कहती है कि आने वाले 20 से 25 साल में यूरोप में मुसलमानों की मौजूदगी और भी मजबूत होगी। जहां पहले अजान और मस्जिदें बहुत कम थीं, आज वहां इस्लामी विरासत फिर से लौट रही है। इस्लाम का फैलना किसी नफरत या मजबूरी से नहीं, बल्कि सच्चाई, तालीम और कैरेक्टर की वजह से हो रहा है। अल्लाह ताला ने दीन में वह ताकत रखी है कि जितना इसे दबाया जाता है, उतना ही यह और ऊंचा उठता है।